हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर में। यहाँ पे हमारा एक जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 का पार्ट 2। और यहाँ पे ओनली हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। ठीक है, इसका जो भी थ्योरी का पोर्शन है ऑलरेडी सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। और यूनिट 1 के पार्ट 1 में भी मैंने न्यूमेरिकल कुछ डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बात करेंगे पार्ट 2 पे कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 हमारा क्या है, वो है कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिट सीरीज के साथ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 में कुछ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कंसिडर किए हुए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। यही 3 क्वेश्चन क्या करेंगे, हम आगे वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टेप वाइज हम देखेंगे एक एक चीज को। कह रहा है हमारा क्वेश्चन, ए स्टील रॉड ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर इज इनक्लोज centrally in a hollow copper tube of external diameter 5 centimeter and internal diameter 4 centimeter। कह रहा है एक हमारी स्टील ट्यूब है इस तरीके से। ठीक है, क्या करें, स्टील का जो डायामीटर है, हम कह सकते हैं जो डीएस मैंने मान लिया, स्टील का डायामीटर वह कितना है, 3 सेंटीमीटर है। हमें इसको क्या करना है, एक यूनिट में चेंज कर लेना है। मैंने इसको एमएम में चेंज कर लिया तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 mm हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारी रॉड है, स्टील की रॉड इस तरीके से बनी हुई है। ये क्या है, इस पे जो है स्टील है पूरा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हेलो कॉपर से क्या है, एक्सटर्नल ट्यूब पे पूरी इस तरीके से बंद है, इनक्लोज है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको इनक्लोज कर दिया कॉपर की ट्यूब से दोनों तरफ से। इस तरीके से ये क्या हो गई, रॉड पूरी इनक्लोज हो गया। और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, कॉपर है। ओके, तो जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है वह कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और जो इंटरनल डायमीटर है वह कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो मैं कह सकता हूँ जो एक्सटर्नल डायमीटर है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसको एमएम में चेंज किया, 50 mm हो गया। और जो इंटरनल डायमीटर है कॉपर के लिए, इसलिए कि कॉपर के लिए था, सी मैंने लिख दिया, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये कितना हो गया, 40 mm हो गया। यहाँ तक आपको वो समझ में आ गई होगी। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, कॉपर है। और ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, स्टील है। इस तरीके से अगर इसके डायमीटर की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का क्या कह रहा है, कितना गिवन है हमारा, 3 सेंटीमीटर है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। यही हमारा कह रहा है डायमीटर। और यहाँ से और यहाँ तक की अगर हम बात करें तो कितना है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये भी हमारा क्या है, कॉपर है। ठीक है, दोनों तरफ से कॉपर तरफ से क्या है, इनक्लोज है। नेक्स्ट कह रहा है, कंपोजिट बार इज देन सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल। इस पे एक एक्सियल फोर्स लग रहा है। उस एक्सियल फोर्स जो हमारा है वह पी है, कितना है, 45,000 न्यूटन। ये एक्सियल फोर्स लग रहा है इस पे, यहाँ पे पी मान लिया मैंने। वो गिवन कितना है, 45,000 न्यूटन। इफ द लेंथ ऑफ द ईच बार इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये जो पूरा इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, वह कह रहा है 15 सेंटीमीटर है। ये वाली जो लेंथ है वो हमें गिवन है। ठीक है, ये इस तरीके से है। लेंथ हमारा कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर है। अगर इसको एमएम में चेंज करेंगे, 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एमएम में। अब कह रहा है, पूछ क्या रहा है कि स्ट्रेस इन द रॉड एंड ट्यूब। जो हमारी रॉड है, ठीक है, कॉपर की रॉड है, और हमारा जो ट्यूब है उसका स्ट्रेस क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेट कर ले रहा हूँ, जो जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने मान लिया जो सिग्मा एस है वो स्टील के लिए स्ट्रेस है। किसके लिए है, स्टील के लिए स्ट्रेस है। ओके, और यहाँ पे जो लोड लगेगा स्टील के लिए वो मैंने पी एस से डिनोट कर दिया। ओके, इसी तरीके से कॉपर ट्यूब के लिए सिग्मा सी मैंने लिख लिया कॉपर के लिए, कि कॉपर के लिए हमारा स्ट्रेस क्या होगा, यही हम साइन डिनोट करेंगे। और
जो कॉपर ट्यूब के लिए जो लोड है वो मैंने पीसी से डिनोट कर लिया। ओके, यहां तक करने के बाद हमें क्या चाहिए और लोड कैरीड ईच रॉड, हमें लोड को फाइंड करना है कितने रॉड पे, और स्ट्रेस को फाइंड करना है। यही टर्म हमें क्या चाहिए, यहां से हमें फाइंड करना है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ पे फाइंड करने के बाद हमें चाहिए एरिया। तो अगर हम एरिया निकालें स्टील के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई/4, और क्या डी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर हम स्टील के लिए निकाल रहे हैं तो पाई/4, डी हमारा कितना है 30 है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अगर हम कैलसी से सॉल्व करते हैं तो एरिया हमारा इतना निकल के आता है 86 mm²। हमने एरिया निकाल लिया। अब हमें चाहिए आउटर एरिया। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये हमारा कॉपर का है तो मैंने आउटर के लिए ये डिनोट कर दिया। क्या हो जाएगा, पाई/4 आउटर के लिए चाहिए, ये आउटर के लिए पूरा, तो क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा कितने से, 50 और 40, यानी हम कह सकते हैं 50 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर, क्योंकि हेलो सिलेंडर है हमारा। ठीक है, हेलो मतलब ट्यूब है इसकी। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो एरिया निकल के आता है वह निकल के आता है 86, यानी अप्रोक्सीमेट इतना निकल के आता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें जो गिवन है ई एस का वैल्यू, कह रहा है कि ई फॉर स्टील के लिए कितना गिवन है, 200 गीगा पास्कल। अगर इसको न्यूटन में हम चेंज करना चाह रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁵, क्योंकि 3 होता है, 2 ये 5 हो गया, ये कितना हो गया न्यूटन पर mm²। और ई सी कॉपर के लिए कितना गिवन है, 100। ये हो गया हमारा कॉपर के लिए, इसको हम चेंज कर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब क्या है, अब ये क्या है, हमारा बार जो है वो क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, तो इसके पहले जब मैंने पढ़ाया था तो कंपोजिट की कंडीशन बताई थी, अगर इस तरीके से हमारा बार है तो हमें फाइंड करना है, अगर स्ट्रेन को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अगर स्ट्रेन को फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस यानी ई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये स्टील के लिए और कॉपर के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। इस कंडीशन में अगर कंपोजिट बार है तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा एस अपॉन ई एस, ठीक है, इक्वल सिग्मा सी एंड ई सी। हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा एस को फाइंड कर रहे हैं। अगर हम सिग्मा एस को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ई एस, और यहाँ क्या निकलेगा ई सी इंटू सिग्मा सी। सारी वैल्यू हमें पता है यहाँ पे। ई एस स्टील के लिए कितना था हमारा, 2 × 10⁵ था। ठीक है, यहाँ पे देखो सारी वैल्यू गिवन है, ये देखो। ठीक है, तो और यहाँ पे कितना था, 1 × 10⁵ था। और जो सिग्मा हमारा सी था, ये अभी में गिवन नहीं है। सिग्मा एस अगर इसको काटेंगे तो हम कह सकते हैं जो हमारा सिग्मा एस है वो 2 सिग्मा सी के बराबर है। ठीक है, एक रिलेशन हमें यहाँ से फाइंड हो गया। ओके, यहाँ से रिलेशन हमारा फाइंड होने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, हम कह सकते हैं कि अगर हम लोड की बात करें, इसके लोड की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहीं पे हम बात करते हैं हम लोड के लिए। तो लोड अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि भाई लोड क्या होगा, ठीक है, लोड के लिए तो हमें रिलेशन पता है, हमारा जो स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है। अगर हमें लोड को फाइंड करना है, लोड को, तो हमें क्या होना चाहिए, स्ट्रेस, हम कह सकते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया। तो अगर हम टोटल लोड की बात करें, टोटल लोड की टोटल लोड की बात करें तो हमारा क्या है, कॉपर है, और हमारे साथ क्या स्टील है। तो हम कह सकते हैं सिग्मा एस और ए एस प्लस सिग्मा सी और ए सी, यानी स्टील के लिए हो गया और ये हमारा कॉपर के लिए हो गया टोटल लोड। अब हमें यहाँ पे जो टोटल लोड है वो हमें नोन है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन पे। और हमारा जो सिग्मा एस है वो 2 सिग्मा सी के बराबर है, हम कह सकते हैं 2 सिग्मा सी। और एरिया हमें सबका पता है, 2706.86 प्लस ये हमें अभी नोन नहीं है, और ये भी हमें पता है 706.8
6। इसको यहाँ पे 2 का मल्टीपल करो तो ये निकल के आएगा 1413.72 सिग्मा सी प्लस 706.86 एंड सिग्मा 6। ओके, इसको और इसको क्या करो, ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 2120.586 एंड सिग्मा सी। ठीक है, ये क्या है, सिग्मा सी है। सिग्मा सी को अगर हम फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा और यहाँ पे 2120.586 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आता है, जो सिग्मा सी निकल के आता है, वो निकल के आएगा 2.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें एक आंसर यहाँ से फाइंड हो गया कि हमारा सिग्मा सी कितना होगा, स्ट्रेस। ओके, हम बात कर रहे हैं सेकेंड के लिए, क्योंकि दोनों का हमें स्ट्रेस क्या अगर फाइंड करना है। तो ये रिलेशन पता है, जो हमारा सिग्मा एस है वो 2 सिग्मा सी के बराबर है। तो इसको क्या करो, 2 से मल्टीपल कर दो। जब 2 से मल्टीपल कर दोगे तो आ जाएगा 4.24। कितना जाएगा, 24 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें यहाँ से सिग्मा हमें दोनों फाइंड हो गए, यानी स्ट्रेस हमें दोनों मिल गया कि सिग्मा सी के लिए क्या होगा और सिग्मा सी के लिए, यानी स्टील के लिए पता चल गया हमें कि स्टील के लिए क्या होगा हमारा सिग्मा स्ट्रेस क्या होगा, और कॉपर के लिए क्या होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था पूछ रहा था लोड कितना होगा। ठीक है, अगर हम लोड की बात करें, यहां से अगर हम लोड का रिलेशन देखें तो जो हमारा पी एस है, हम क्या था, सिग्मा एस इंटू ए एस था। ठीक है, तो अब ये वैल्यू भी जो वैल्यू है पता है कितनी है, देखो 4.24 है। और ये भी हमें पता है, एरिया भी पता है ना। तो क्या हुआ, इसको जब मल्टीपल किया तो कितना आ जाएगा, 2999.99 न्यूटन, यानी लगभग 30,000 के लगभग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, एक न्यूटन। एक लोड हमें यहां से मिल गया। ठीक है, अब दूसरा क्या, अगर हम बात करें कॉपर के लिए, तो टोटल तो हमें पता है ना, टोटल हमारा कितना, इतना लोड है। तो हम टोटल से अगर इतना माइनस कर दें तो हमें ये वाला भी पता हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको टोटल से माइनस कर दिया। तो अप्रोक्सीमेट हमारा अगर हम 30 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, 15 आ जाएगा न्यूटन। और यही दोस्तों हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोस्तों फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमारा क्वेश्चन भी कह रहा था कि स्ट्रेस क्या होगा रॉड के लिए और ट्यूब के लिए, यानी कॉपर के लिए और स्टील के लिए, और यहाँ पे लोड की बात कर रहा था। हमने क्या किया है, दोनों केस के लिए जो हमारा आंसर था, आंसर हमारा फाइनल दोस्तों यहाँ से फाइंड हो गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए वेट W इक्वल टू गिवन है 5 किलो न्यूटन अटैच टू द एंड ऑफ अ स्टील वायर। ठीक है, एक हमारा लोड है, वो कितना है, 5 किलो न्यूटन है। अगर इसे मैं न्यूटन में चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा, 5000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है कि ये इतना लोड लग रहा है, एक हमारी रोप है, इसकी स्टील की एंड ऑफ द रोप पे, to move downward with the constant velocity 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो वेलासिटी से वह मूव कर रहा है v इक्वल टू वह है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि व्हाट स्ट्रेस आर प्रोड्यूस इन द रोप, उस स्ट्रेस पे कितना, रोप पे स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा व्हेन इट्स अपर एंड इज सडनली स्ट्रिप्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि व्हेन अपर एंड इज सडनली स्ट्रिप्ड। तो मैंने आपको जब स्ट्रेन और एनर्जी का टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि अगर हमारी कोई बॉडी है या फिर कुछ लेंथ है, अगर स्ट्रेन की कंडीशन आती है, इम्पैक्ट की कंडीशन आती है, तो किस तरीके से उसकी क्या क्या टर्म कंडीशन होती है, इस तरीके से मैंने आपको ये सब डायग्राम बताया था इजीली। इस तरीके सपोज रोप है हमारी, ये हमारा एच होता था, और लेंथ हमारी होती थी, जो चेंज हो रही है लेंथ, और ये इनिशियल का था, और ये डैट डैश अगर हम शो कर दें तो ये क्या हो रहा है, आफ्टर जब हमारा लोड लग रहा है तो ये सडन क्या हो रहा था, इम्पैक्ट हो रहा था। सही, ये हमारी सडन इम्पैक्ट की कंडीशन थी, और ये हमारा क्या, वेलोसिटी के तरीके से शो कर रहा था, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये सारी हमने पढ़ के रखा है स्ट्रेन और एनर्जी के टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, स्ट्रेस हमारा कितना होगा, मैंने एस से डिनोट कर लिया।
कि व्हाट आर द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ रोप। ओके, इफ कह रहा है कि इफ द मतलब द फ्री लेंथ ऑफ द रोप एट मोमेंट ऑफ द इम्पैक्ट इज 20 मीटर। जो उसका एच है, हाइट की बात कर रहा है, जो उसका लेंथ है वो कितना है, 20 मीटर है। ओके, तो कह रहा है कि इट्स नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इतना। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो रोप है उसका कितना, जो एरिया गिवन है हमारा, एरिया हमारा कितना गिवन है, कह रहा है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, यानी कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया हुआ है, मीटर में है इसको, तो इसको भी हम क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं, यानी 10 × 10⁴ -4 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एंड ई इक्वल टू गिवन हमारा जो ई है, यंग मॉडुलस इस तरीके से 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। mm स्क्वायर इसको मीटर में अगर हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁵ और 10⁵, 10⁶ यानी 10⁶ मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो तो क्या होता है, जब ये इम्पैक्ट लोड की कंडीशन आती है, जैसे कि सडन हमारा स्ट्रिप्ड हो रहा है यानी इम्पैक्ट लोड हो रहा है, तो क्या होता है हमारा, अगर हम देखें इनिशियल कंडीशन क्या रही होगी इसकी, अगर हम इनिशियल लोड की बात करें, इनिशियल स्ट्रेस की बात करें, तो स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपान एरिया होता है। लोड को मैंने डब्ल्यू से डिनोट किया और एरिया को ए से डिनोट किया। तो हम देख रहे हैं पहले कि इनिशियल हमारा स्ट्रेस कितना रहा होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस पूछ रहा है, इनिशियल स्ट्रेस पहले फाइंड करते हैं। तो हम इनिशियल स्ट्रेस देखते हैं कि हमारा डब्ल्यू कितना है, 5000 है। और जो हमारा एरिया है, अगर हम एरिया कितना है, 10 × 10⁻⁴ एरिया में गिवन है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 × 10⁻⁴। अगर ऊपर जाएगा तो बचेगा 5 × 10⁶, क्योंकि ये हो गया -5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इनिशियल स्ट्रेस कि भाई इनिशियल स्ट्रेस इतना रहा है इस बॉडी पे। अब अगर हम रिलेशन देखें, अगर हमारा स्ट्रेस का रिलेशन पूछ रहा है, तो मैंने बताया था अगर इम्पैक्ट लोड की कंडीशन आती है, सडन लोड की कंडीशन आती है, तो हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी होता है, क्या स्ट्रेन हमारा जो एनर्जी होगा इस बॉडी के लिए, वो क्या होता है, वर्क डन हम जितना करते हैं उसके बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है। तो अगर हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता था, 1/2 सिग्मा, जैसे मैंने डिनोट किया स्क्वायर अपान 2 ई था। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 ई इंटू वी, जहां वी क्या है, ये वैल्यूम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वैल्यूम है। और जो वर्क डन होता था, यानी वर्क डन अगर हम कहें तो वर्क डन क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन एनर्जी के टर्म में 1/2 mv स्क्वायर। तो अगर हम एम को चेंज करें तो डब्ल्यू अपान जी हम लिख सकते हैं, और इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वी है, दिस इज वेलोसिटी। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और आपने अगर थ्योरी का पोर्शन पढ़ा है तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ तक समझ लिया है कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है हमारा, और इक्वल क्या है वर्क डन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, सबको वैल्यू 1 to 1 पुट करते हैं। पहले हमारा फॉर्मूला क्या निकला था, यहाँ पे निकला था सिग्मा स्क्वायर अपान 2 ई इंटू वी। यहाँ पे हमारा जो वी है ये 1/2 था। ठीक है, 1/2 इंटू 2 ई, जहाँ पे हमारा जो वी है, दिस इज वी इज वैल्यूम है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा वी है वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है। सारी वैल्यू को पुट करते हैं, 1/2 सिग्मा स्क्वायर हमें चाहिए, सिग्मा यानी 2 × ई। ई का वैल्यू कितना था, 2 × 10⁶। देखो ई का वैल्यू कितना था, ये तो था। अगर हम इसे लिखेंगे तो 2 × क्या हो जाएगा, 10⁶, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोनों। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, हमें चाहिए वैल्यूम। अब वैल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब एरिया भी हमें पता है, एरिया हमारा कितना देखो है, 10 × 10⁴, और ये हमारा एच है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 10 × 10⁻⁴, और एच हमारा कितना है, 20। ये हम सेम यहाँ पुट कर सकते हैं, ये 10 × 10⁴ इंटू 20, 1/2। डब्लू, डब्लू क्या वेट है, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन पे गिवन है। और जी क्या है, 9.81 है। वेलोसिटी क्या हमें ऑलरेडी गिवन है, 1 हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा एस को कैल्सी से इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर यहाँ पे निकल के आता है वो निकल के आएगा 7139215 ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे थे न्यूटन में, तो ये हम पे यहाँ पे जो आएगा वो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें चाहिए किलोमीटर में चाहिए, इसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा, तो लिख सकते हैं 7139215 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही दोस्तों हमारा होगा इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस से, हमारा जो न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। कह रहा है कि ए रॉड इज 2 मीटर लॉन्ग एट ए टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। एक हमारी रॉड है कुछ इस तरीके से, इसका जो लेंथ है वो कितना है, कह रहा है कि 2 मीटर है। ओके, कितना है, 2 मीटर है, ये मैंने इसका 2 मीटर रख दिया। और कह रहा है इस पे जो टेम्परेचर है लग रहा है वो कितना 10 डिग्री सेल्सियस है। यानी मैं कह सकता हूँ जो लेंथ है उसका वो कितना है, 2 मीटर है। अगर हम सेंटीमीटर में दिखाना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में दिखा सकते हैं 100 का मल्टीपल करके। और यहाँ पे जो T1 है वो है कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। किस तरीके से देखो, क्योंकि कह रहा है कि फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 80 डिग्री सेल्सियस। यदि हम क्या कर रहे हैं, इस पे टेम्परेचर और इंक्रीज कर दे रहे हैं, यानी T2 कर दे रहे हैं कितना, 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो रॉड है वो कुछ इंक्रीज होगी। ठीक है, वो कितना इंक्रीज होगी अभी देखते हैं। अब ये कह रहा है कि जो मैंने T2 क्या क्या इंक्रीज किया वह कितना हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर हम फाइनल टेम्परेचर देखें, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, 80 और 10 यानी 17 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। ओके, कह रहा है कि इफ द एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड। अब यहाँ पे क्या है, हम ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ना इसको हम रोक रहे हैं। अगर हम इसको रोकेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो कह रहा है कि फाइंड द स्ट्रेस, उसी स्ट्रेस को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, जब हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिवेंट कर रहे हैं इन द मटेरियल ऑफ द रॉड। ठीक है, और ई की वैल्यू हमें गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन हमारा क्या है, गिवन है पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें फाइंड क्या करना है, स्ट्रेस को फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करते हैं कि हमारा जो चेंज इन लेंथ है, ये जो डेल्टा एल है कितना फाइंड होगा। ठीक है, डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या होता है यहाँ पे, अल्फा टी इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा यहाँ पे हमारा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। टी हमारा क्या, टेम्परेचर है। एल हमारी क्या, ओरिजिनल लेंथ है। तो डीएल को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अल्फा की वैल्यू कॉफिशिएंट अब जैसे हमारा गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है, 1 2, और टेम्परेचर हमारा कितना हो गया, 70, और ये जो लेंथ है वो कितनी है, 200 है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व किए कर रहे हैं तो हमारा जो डीएल है, जो चेंज इन लेंथ है, वो कितना आ जाएगा, 0.16 एट सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारी जो चेंज इन लेंथ है वो कितनी होगी जब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, पहला। बात जो हमारा फाइनली यहाँ पे पूछ रहा था, कह रहा था स्ट्रेस कितना होगा। अब देखो, अब थर्मल अगर हम स्ट्रेस की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, थर्मल स्ट्रेस की, थर्मल स्ट्रेस की। थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू होता क्या है, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू होता है थर्मल स्ट्रेंथ और थर्मल स्ट्रेंथ इंटू ई। ठीक है, ई। अब ये कैसे आपको पता है, अगर हम स्ट्रेस का, स्ट्रेन और स्ट्रेन का रिलेशन देखें तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन ई होता है। अगर हम इसी को फाइंड करें स्ट्रेस को, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेन इंटू ई। ओके, वही सेम है, बस थर्मल स्ट्रेन आ गया यहाँ पे। तो हमें चाहिए क्या, थर्मल स्ट्रेन चाहिए। अब देखो थर्मल स्ट्रेन को थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर स्ट्रेन को देखें तो हमारा क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। ठीक है, और यहाँ पे चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ होता है हमारा। ठीक है, तो हम देखें अगर हमारा जो चेंज इन लेंथ है डीएल, वो कितना था, ये था हमारा, कितना था, अल्फा टी एल था, और यहाँ पे एल था, एल एल कैंसिल हो गया, यानी अल्फा टी, यानी जो हमारा चेंज इन लेंथ है वह कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं कि हमारा जो थर्मल स्ट्रेन होगा वो अल्फा होगा, टी होगा, और हमारा ये हो गया ई। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा। इसी वैल्यू को क्या करो, सबको पुट कर दो। अल्फा हमारा कितना है, 0.0000
1 2। अब टी क्या टेम्परेचर है और ई क्या है, ऑलरेडी हमें 1 इंटू 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 10 की पावर 5। ओके। अब ये क्या है हमारा, मेगा न्यूटन में 10 की पावर अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं न्यूटन में, मीटर में अगर हम फाइंड करना चाहें, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 की पावर 11 लिख देता हूँ मैं इसको, ताकि आपको आंसर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो हमें क्या हुआ, हम स्ट्रेस को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल करेंगे तो मेरा कितना जाएगा, 84 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसी को हम एमएम में चेंज करना चाहें, सॉरी 10 की पावर 6, हाँ ठीक है, एमएम में चेंज करना चाहें तो ये टर्म हट जाएगा क्योंकि मीटर पे है। तो कितना हो जाएगा, 84 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से छोटे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्लियर है कि स्ट्रेन हम किस तरीके से फार्मूला को प्रोड्यूस करते हैं और ये वाला फार्मूला, तो यहाँ से हम बिल्कुल इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।